अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 4 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। यौम जमहूरिया के पेश नज़र मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और तमाम मुतालिका एजेंसियाँ हाई अलर्ट है। हसास इलाकों खुसूसन बैनुल-अक़वामी सरहदों पर निगरानी में इजाफा कर दिया गया है, जबकि ड्रोन और दीगर फ़िज़ाई सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक हालिया इंटेलिजेंस इनपुट्स की बुनियाद पर सरहदी इलाकों में चौकसी मजीद बढ़ाने की हिदायत दी गई है, ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बरवक्त नाकाम बनाया जा सके। हुकाम का कहना है कि पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान से मुतसिल बैनुल-अक़वामी सरहदों पर ड्रोन के जरिए असला, गोला बारूद और धमाका खैज मवाद भेजे जाने के खदशात के पेश नज़र खुसूसी अलर्ट जारी किया गया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान इन इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल से मुतालिक कई वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिनमें मंशियात और असला भेजे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के जिला धार में वाक़ मुतनाज़ा तारीख़ी व मजहबी मुकाम कमाल मौला मस्जिद भोजशाला में बसंत पंचमी के मौके पर जुमे के रोज़ गैर मामूली इंतजामात के दरमियान इबादत अंजाम दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक एक ही दिन हिंदू बरादरी की पूजा और मुस्लिम बरादरी की नमाज सख्त सिक्योरिटी हिसार में पुरअमन तौर पर अदा की गई। तकरीबन 10 साल बाद ऐसा मौका आया जब इस मुकाम पर एक ही दिन दोनों मज़ाहिब के इबादत मुमकिन हो सकी। अदालती हुक्म के मुताबिक हिंदू बरादरी को सूरज निकलने से सूरज गुरूब होने तक पूजा की इजाज़त दी गई थी। जुमे की सुबह सूरज निकलते ही भोजशाला अहाते में सरस्वती की पूजा, हवन, यज्ञ और पाठ का आगाज़ हुआ, जो शाम तक जारी रहा। अहाते को रंगोली, भगवा झंडों और मजहबी अलामतों से सजाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मुस्लिम बरादरी ने दोपहर 1 बजे से 3 बजे के दरमियान कमाल मौला मस्जिद के अंदर मुतय्यन मुकाम पर नमाज जुमा अदा की। इंतजामिया की जानिब से पहले ही नमाजियों की फहरिस्त तैयार कर ली गई थी, जिसके तहत सिर्फ महदूद तादाद में लोगों को अहाते में दाखिले की इजाज़त दी गई। नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद नमाजियों को पुलिस ने बाहिफाजत बाहर निकाल दिया। दरियासना बसंत पंचमी के बाद बड़ी तादाद में श्रद्धालु भोजशाला पहुँचे, तमाम भीड़ बढ़ने के अंदेशे के पेश नज़र इंतजामिया ने कई मुकामात पर लोगों को रोक दिया। सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई और अहाते की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर सख्त जांच जारी रही, ताकि किसी भी तरह की बदनज़मी या टकराव की सूरत हाल पैदा ना हो। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में वकला के एतराज़ात के बाद महज 48 घंटों के अंदर 2 चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट का तबादला कर दिया गया। 4 शुमे को अदालती रद्दबदल के दौरान तरक्की पाकर सिविल जज बने CJM आदित्य सिंह को चंदोसी से संभल तैनात किया गया था। ताहम आज इन्हें दोबारा चंदोसी वापस भेज दिया गया। आदित्य सिंह ने संभल में विभांशु सुधीर की जगह ली थी, जिन्हें सिविल जज के तौर पर सुल्तानपुर मुंतकिल कर दिया गया। काबिल जिक्र है कि आदित्य सिंह वही अदालती अफसर हैं जिन्होंने नवंबर 2024 में मगरबी उत्तर प्रदेश में अपनी साबिका तैनाती के दौरान शाही जामा मस्जिद के अदालती सर्वे का हुक्म दिया था। वहीं विभांशु सुधीर वो अदालती अफसर हैं जिन्होंने 9 जनवरी को संभल में 24 नवंबर 2024 को हुए तशद्दुद के मामले में 1 डजन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था, जिनमें उस वक्त के सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी और थाना इंचार्ज अनुज तोमर भी शामिल थे। इस तशद्दुद में 5 अफराद हलाक, जबकि डजनों अफराद जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे जख्मी हुए थे। इसके अलावा नवीद अख्तर को इनकी साबिका तैनाती सिविल जज संभल से तरक्की देकर एडिशनल सिविल जज चंदोसी मुकर्रर किया गया। आदित्य सिंह को महज 2 दिन कबल ही तरक्की दी गई थी। ज़राए के मुताबिक वकला आदित्य सिंह की संभल में तैनाती से नाखुश थे, जिसके बाद इन्हें 48 घंटों के अंदर दोबारा तब्दील कर दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के तराना कस्बे में मामूली तनाज़े से भड़के तशद्दुद दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ और कशीदगी का माहौल देखा जा रहा है। वाक़या जुमेरात की रात उस वक्त शुरू हुआ जब शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर मदरगढ़ इलाके में बस को रास्ता देने के मामले पर 2 फ़िरक़ों के दरमियान झगड़ा हो गया। इल्ज़ाम है कि इसी दौरान बजरंग दल के ओहदेदार सुहान ठाकुर पर हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद बजरंग दल से वाबस्ता अफराद ने थाने का घेराव किया, जबकि कुछ शरपसंद अनासिर ने बस स्टैंड इलाके में कई बसों और दुकानों में तोड़फोड़ मचाई और पथराव किया। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक जुमे को भी कुछ इलाकों में पथराव, हंगामा आराई और आगजनी के वाक़ात सामने आए। शरपसंदों ने वक़ार यूनुस के डेंटल क्लिनिक को आग लगा दी, जिससे इलाका मज़ीद हसास हो गया। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए उज्जैन पुलिस लाइन से इजाफी फोर्स तलब की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज और फ्लैग मार्च के जरिए हालात पर काबू पा लिया। जिला कलेक्टर ने तराना में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया और हसास इलाकों में मुसलसिल गश्त जारी है। महाराष्ट्र के मुमरा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर जीती काउंसलर
सहर शेख का बयान सुर्खियों में छाया हुआ है। जीतने के बाद इनके पूरे मेंबरा को हरा कर देने वाले बयान पर सियासत गर्म होती जा रही है। अब इन पर बीजेपी लीडर और साबिक रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने एक बड़ा हमला बोला। साथ ही सहर शेख को पाकिस्तान जाने का मशवरा दे दिया गया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से काउंसलर बनी सहर शेख ने अपने एक बयान में कहा था कि आने वाले 5 सालों में हम मेंबरा को हरा कर देंगे। इस बयान पर साबिक रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर नवनीत राणा ने कहा कि पूरा हरा कराने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इस मुल्क में भगवा ही चलेगा। नवनीत राणा ने मजीद कहा कि ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तुम्हारे ये ख्वाब सच नहीं हो सकते, ये याद रखना। SIR नोटिस का जवाब देने के लिए ज़ाती तौर पर हाजिर होना लाजमी नहीं है। अगर कोई वोटर अपने नोटिस का जवाब देने के लिए इंतखाबी इंदराज अफसर यानी ERO के सामने खुद पेश नहीं हो सकता तो वो अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को भेज सकता है। वोटर एक तहरीरी इजाज़तनामा यानी इजहार इजाज़त तैयार करके इस पर दस्तखत और अंगूठे का निशान सब्त करके मुतालिका शख्स को नोटिस के जवाब के लिए ERO के पास भेज सकता है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर नौदीप रनवा ने वोटर को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये सहूलत फराहम की है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने उड़ीसा और दीगर रियासतों में अक़लियतों को तशद्दुद का निशाना बनाने पर इन हुकूमतों को सख्त तनकीद करते हुए इसे जंगल राज से ताबीर किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने उड़ीसा के वाक़े पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि उड़ीसा में पादरी पर हुजूम का हमला कई वाक़यात में से सिर्फ एक है। जब से बीजेपी ने उड़ीसा में हुकूमत बनाई है, रियासत के कबाइलियों, मुसलमानों और ईसाइयों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुतअद्दिद बंगाली मुसलमान दुकानदारों को मारा पीटा गया और धमकियां दी गई। मुख्तसर ये कि जंगल राज आ गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों बशमूल उत्तर प्रदेश की खबरों को मुलाहिजा करें। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। ये ट्रस्ट जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूल समेत कई तालीमी इदारे चलाता है। आजम खान की मुसलसल क़ैद के बाद ट्रस्ट के कामकाज में रुकावट आ रही थी, जिसके पेश नज़र ये फैसला किया गया। आजम खान के साथ इनकी अहलिया डॉक्टर तज़ियन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी ट्रस्ट के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट में नई जिम्मेदारियों के तहत आजम खान की बहन निखत अखलाक को सदर नशीन मुकर्रर किया गया है, जबकि इनके बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम को सेक्रेटरी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के रुकने असम्बली नसीर अहमद खान को जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मुश्ताक अहमद सिद्दीकी और जावेद उर रहमान खान को बिल तरतीब नायब सदर और खाजिन मुकर्रर किया गया। तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले का 1 अप्रैल को आगाज होगा और 30 सितंबर तक जारी रहेगा। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर से शेड्यूल जारी किया गया, जिसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में मरदमशुमारी के लिए वसी तर मनसूबाबंदी की गई और 2 मरहलों में मरदमशुमारी मुकम्मल की जाएगी। फ़ोन टैपिंग स्कैम की तहकीकात में BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव से खुसूसी तहकीकाती टीम ने तकरीबन 7 घंटों तक पूछताछ की और टेलीफोन टैपिंग पर मालूमात हासिल करने की कोशिश की। खुसूसी तहकीकाती टीम ने KTR को गुज़िश्ता रोज़ नोटिस जारी करके 11 बजे दिन जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हाजिर होने की हिदायत दी थी। वो ठीक 11 बजे जुबली हिल्स असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस दफ्तर पहुंचे, जहां सैकड़ों हामी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए और BRS कायदीन व वकला को भी तहकीकात के दौरान मौजूदगी की इजाज़त नहीं दी गई। बताया गया कि तहकीकाती टीम ने स्कैम के एक अहम मुलजिम रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर पुलिस राधा किशन राव की मौजूदगी में पूछताछ की। अहदेदारों ने तहकीकात में राधा किशन राव की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर KTR से सवालात किए। बताया जाता है कि KTR ने टेलीफोन टैपिंग स्कैम से लाताल्लुकी का इजहार किया और अहदेदारों के सवालात का बेहतर अंदाज में जवाब दिया। तहकीकाती टीम के अहदेदारों ने 2 अलहदा टीमों की शक्ल में KTR से पूछताछ की। सुबह 11 था शाम 6 बजे तहकीकात जारी रही, जिसके बाद KTR को जाने की इजाज़त दी गई। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने इस बात का अहद कर रखा है कि वो नौजवानान मिल्लत को रोज़गार, तालीम और तरक्की के हर दस्तियाब ज़राए से मुस्तफ़ीद करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। उन्होंने मिल्लत की मुआशी व तालीमी तरक्की को अपनी ज़िंदगी का निस्बुल ऐन बना लिया और अपने मिशन और विजन को आगे बढ़ाने सियासत हब फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया, जो सरकारी व नीम सरकारी इदारों के साथ मुल्क में नौजवानों को तरक्की की राह पर गामजन करने की खातिर टॉमकॉम और मुल्क के मशहूर इदारों से मुआहदात किए हैं, जिससे मिल्लत के बेशुमार लड़के लड़कियों को फ़ायदा हो रहा है। जायद फारूकी डायरेक्टर सियासत हब फाउंडेशन के मुताबिक टाटा ग्रुप का शुमार हिंदुस्तान ही नहीं आलमी सतह के बड़े ग्रुप्स में होता है। चुनांचे टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी के लिए 600 इन्विजिलेटर्स की ज़रूरत है, जिन्हें खानगी और नीम सरकारी इदारों के मुसाबिकती इम्तहानात में इन्विजिलेटर्स
की हैसियत से खिदमत अंजाम देनी होगी। कंपनी इसके लिए उम्मीदवारों को माकूल तनख्वाह दे रही है। शाहिद फारूकी ने यह भी बताया कि इन जायदादों या मुलाजमतों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए और उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना काफ़ी है। ये टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी में मुलाजमत पाने का सुनहरा मौका है। चारशुम्बा 28 जनवरी को दोपहर 12 बजे से इंटरव्यू शुरू होंगे, जिसमें कंपनी के HR से रब्त पैदा किया जा सकता है। इन मुलाजमतों के ख्वाह उम्मीदवारों को चाहिए कि इंटरव्यू जो दफ्तर सियासत के ऑडिटोरियम में होंगे, सर्टिफिकेट्स और CVs के साथ आए। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव से फोन टैपिंग मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के हुकाम ने ज़्यादा 7 घंटों तक पूछताछ की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार के मुताबिक KTR सुबह पूछताछ के लिए SIT के दफ्तर वाक़ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे। फोन टैपिंग केस के मामले में शवाहिद और रिकॉर्ड KTR के सामने रखते हुए इनसे पूछताछ की गई। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए इन्हें दोबारा तलब किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने कहा कि KTR को हिदायत दी गई है कि वो किसी गवाह से रब्ता ना करें और इन्हें मुतासिर ना करें। ज़रूरत पड़ने पर वो दोबारा तहकीकात के लिए पेश हों। इस दौरान कमिश्नर पुलिस ने कहा कि बाज़ मीडिया इदारों और अफराद की जानिब से बेबुनियाद खबरें फैलाने का इल्म हुआ है। तहकीकाती इदारे का इस किस्म के झूठे बयानात से कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना के वजीर इमारत विश्वरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना एक वाज़े तवील मुद्दती विजन तेलंगाना राइजिंग 2047 के तहत आगे बढ़ रही है, जिसका मकसद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में 2047 तक रियासत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। हाईटेक्स में मुनक़िदा ETS टेक 2026 का बहैसियत मेहमान खुसूसी इफ्तिताह करते हुए वजीर इमारत विश्वरा ने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िदा हालिया तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 एक बड़ी कामयाबी साबित हुई, जिसमें कौमी और आलमी सरमायाकारों से 5,75,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी के वादे हासिल हुए हैं। रीजनल रिंग रोड को तरक्की का एक बड़ा मोहरिक करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह मनसूबा रियासत के तरक्याती मंजरनामे को नुमायां तौर पर तब्दील करेगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट की जदीद सूरतगिरी को ख़तई शक्ल दे दी गई है। तीनों पुलिस कमिश्नरेट में भारी तब्दीलियां करते हुए रच्चाकुंडे को बर्खास्त कर दिया गया और इसके मुकाम पर मलकाजगिरी कमिश्नरेट और फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की तश्कील अमल में लाई गई। जहां तक हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट का सवाल है, इब्तदाई रिपोर्ट के बाद मामूली तब्दीलियां करते हुए ख़तई फहरिस्त को जारी कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट तोसी के बाद अब शमशाबाद से शुरू होगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट में जुमला 7 जोन्स और 24 डिवीजन्स के अलावा 73 पुलिस स्टेशनों को शामिल किया गया है। एक वक्त हैदराबाद का नॉर्थ जोन हिस्सा जो सिकंदराबाद जोन में था, अब मार्केट पुलिस स्टेशन को सिकंदराबाद जोन में जारी रखा गया। नई तब्दीलियों के साथ ख़तई फहरिस्त के मुताबिक हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के 73 पुलिस स्टेशनों में 15 पुलिस स्टेशन के साथ चारमीनार जोन सबसे बड़ा जोन रहेगा, जबकि 5 पुलिस स्टेशनों के साथ शमशाबाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट का सबसे छोटा जोन रहेगा। चारमीनार जोन में चारमीनार, मलकपेट, मीर चौक, हुसैनी आलम, मोगलपुरा, शालीबंडा, मलकपेट, चादरघाट, डबिलपुरा, मीर चौक, भवानी नगर, रेन बाजार, मादनापेट, सईदाबाद, संतोष नगर, IS सदन और छतरी नाका 15 पुलिस स्टेशन शामिल हैं। जबकि गोलकुंडा जोन में आसिफ नगर, गोशा महल, कुलसुमपुरा और टोली चौकी 4 डिवीजन्स रहेंगे, जिनमें आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम, हबीबनगर, मासब टैंक, बेगम बाजार, अफजलगंज, गोशा महल, मंगलहाट, गुड्डी, मलकापुर, कुलसुमपुरा, टप्पा चपुत्रा, गोलकुंडा, टोली चौकी और लंगर हाउस जुमला 14 पुलिस स्टेशन शामिल हैं।